साथियों को नमस्कार, राम राम, खमा गणी। तो आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं कक्षा 7 के अध्याय 4 से। पिछले अध्याय में हमने कृषि एवं सिंचाई के बारे में पढ़ा, यानी कृषि कितने प्रकार की होती है और राजस्थान में सिंचाई के साधन कौन कौन से हैं। आज हम राजस्थान में कृषि विपणन के बारे में शुरुआत करने जा रहे हैं अध्याय 4 से। तो चलिए शुरुआत करते हैं। नाथू एक किसान है जिसने अपने खेत पर मूंग की फसल पैदा की है। पिछले वर्ष मूंग की कीमत बहुत अधिक थी, अतः क्षेत्र के सभी किसानों ने मूंग की फसल ही बोई। परिणाम यह हुआ कि अब मूंग की पैदावार अधिक होने से उसे बेचने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय स्तर से उसने फसल को बेचने के काफ़ी प्रयास किए। यदि कोई फसल खरीदने को तैयार भी होता है तो दाम बहुत कम देना चाहता है। इससे नाथू काफ़ी परेशान है। इस समस्या का नाथू जैसे कई किसान सामना करते हैं। फसल की अच्छी पैदावार होने पर उन्हें अपनी उपज का सही दाम नहीं मिल पाता है। इसके लिए सरकार द्वारा कृषि उपज मंडियों की व्यवस्था की गई है। सरकार द्वारा किसकी व्यवस्था की गई है? कृषि उपज मंडियों की व्यवस्था की गई है। तो इसने इसमें क्या बताया है कि सरकार द्वारा कृषि उपज मंडियों की जो व्यवस्था की गई है वो किसानों के लिए की गई है। तो कृषि उपज मंडी क्या होती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे अब। राजस्थान में कृषि उपज मंडी एक ऐसा बाजार है जहां कृषि उपज को खरीदा और बेचा जाता है। कृषि उपज को खरीदा और बेचा जाता है, इस चीज़ को ध्यान रखना। किंतु यह सामान्य बाजारों से अलग है। यह बाजार न केवल कृषि जिन्सों की बिक्री और खरीद की सुविधा प्रदान करता है बल्कि क्षेत्रीय विकास और ग्रामीण कल्याण में भी मदद करता है। इन बाजारों के माध्यम से किसानों को अपनी उपज का उचित मूल्य दिलाने का प्रयास किया जाता है। ये बाजार नियमों के आधार पर संचालित होते हैं, इसलिए इन्हें विनियमित बाजार भी कहा जाता है। इन बाजारों का विनियमन कृषि विपणन बाजार समिति द्वारा किया जाता है। क्या कहा जाता है इनको? विनियमित बाजार। क्यों कहा जाता है? ये बाजार नियमों के आधार पर संचालित होने के कारण विनियमित बाजार कहा जाता है। फिर है, हमारे राज्य में इस प्रकार की सभी मंडियों की स्थापना तथा विकास के लिए राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना वर्ष 1974 में की गई थी। अब यहाँ से अंडरलाइन कर लीजिएगा, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? तो 1974 में की गई थी। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। फिर है, ये बाजार बिचौलियों से किसानों का बचाव कर उचित मूल्य पर उनकी उपज को बेचने की सुविधा प्रदान करते हैं। किसान इन बाजारों में अपनी फसल ले जाते हैं जिनकी बोली लगाई जाती है। उसके पश्चात सही दामों पर किसान उसे बेच पाते हैं। बड़ी मंडियों में तो दैनिक बाजार भावों की जानकारी देने के लिए उपज के मूल्य लाउड स्पीकर के माध्यम से प्रसारित किए जाते हैं ताकि किसान सही मूल्य पर सौदा कर सकें। अब तो सरकार ने कई मंडियों को ऑनलाइन कर दिया है जिससे उपज के मूल्य कभी भी पता किए जा सकते हैं। तो आपने कृषि उपज मंडी देखी होगी जहाँ पर किसान अपनी फसल बेचता है। ये प्रत्येक जिले की प्रत्येक तहसील में होती है। प्रत्येक जिले की प्रत्येक तहसील में होती है। इससे किसान अपनी फसल को बेचता है। ठीक है। अब इसने क्या बोला है कि अब तो सरकार ने कई मंडियों को ऑनलाइन भी कर दिया है जिससे किसान अपनी उपज के मूल्य का दाम पता कर सकता है। यानी आजकल तो सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, तो हम जो इनके फसलों के भाव है वो फ़ोन पर ही ऑनलाइन देख सकते हैं। चाहे वो कोई सी भी मंडी हो उसके बाज़ार, चाहे वो कोई सी भी फसल हो, जैसे नरमा है, गेहूं है, चावल है, चाहे कोई सी भी फसल हो उसके दाम हम ऑनलाइन फ़ोन के माध्यम से देख सकते हैं। फिर एक, किसानों की सहायता के लिए मंडी में आड़तीय होते हैं। क्या होते हैं? आड़तीय होते हैं। कुछ आड़तीय जिन्हें कच्चे आड़तीय कहा जाता है किसानों की उपज को मंडी में बनी अपनी दुकानों पर बेचते हैं और अपनी आड़त या कमीशन काटकर किसान को उसकी उपज के मूल्य का भुगतान कर देते हैं। कुछ पक्के आड़तीय भी होते हैं जो इन आड़तियों से थोक व्यापारियों या मिल वालों के लिए उपज का क्रय करते हैं। मंडियों में खरीदारों से बाजार शुल्क तथा मध्यस्थों से लाइसेंस शुल्क वसूल किया जाता है। खरीदारों से कौन सा शुल्क? खरीदारों से तो बाजार शुल्क और मध्यस्थों से लाइसेंस शुल्क वसूल किया जाता है। यह शुल्क इन मंडियों की आय होती है जिसका प्रयोग इनमें किसानों के लिए अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने हेतु किया जाता है।
अब देखो हम चित्र के माध्यम से देखेंगे। अब ये देखो चित्र के माध्यम से दर्शाया है, चित्र 4.1 के माध्यम से। ये देखो, ये है कृषि उपज मंडी का चित्र। इसमें देखो ये गेहूं है, इसने गेहूं के माध्यम से दर्शाया है। ये देखो गेहूं की डेरियां पड़ी हैं और ये यहाँ पर किसान खड़े हैं। तो ऐसी होती है कृषि उपज मंडी। फिर यहाँ देखो, इधर ये बोरियां पड़ी हैं, इधर ये ट्रैक्टर, इधर ये किसान। तो इसने एक चित्र के माध्यम से दर्शाया है, यानी कृषि उपज मंडी किस प्रकार की होती है। आप भी कमेंट बॉक्स में जवाब देकर बताइएगा आपके पास कौन सी उपज मंडी पड़ती है। फिर गतिविधि, मंडियों में किसान को कौन कौन सी सुविधाएं दी जाती है पता लगाइए। तो ये अभ्यास क्वेश्चन है। राज्य में नियमन के लिए कृषि जिन्सों जैसे अनाज, दलहन, तिलहन, कपास, लघु वनोपज आदि को अधिसूचित किया जाता है। राज्य की जोधपुर मंडी जीरे। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि राज्य की जोधपुर मंडी किसके लिए प्रसिद्ध है। तो जोधपुर मंडी जीरे के लिए और कोटा की रामगंज मंडी धनिया तथा मेथी के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। अब क्वेश्चन पूछा भी गया है कि राजस्थान की कौन सी मंडी जीरे के लिए प्रसिद्ध है, तो जोधपुर मंडी। अगर पूछे धनिया और मेथी के लिए कोटा की रामगंज मंडी विश्व में प्रसिद्ध है। फिर इसने वापस दी है गतिविधि। आपके क्षेत्र की किसी मंडी में जाइए एवं वहां होने वाले क्रियाकलापों को देखिए एवं कक्षा में चर्चा कीजिए। यही मैंने आपको बोला है कि आपके पास कौन सी मंडी लगती है, आपके पास कौन सी मंडी और आपका कौन सा जिला है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ठीक है। फिर आ गया कृषि मंडी में किसान को क्रेता खरीदार नहीं मिलते तो किसानों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सीधे सरकार द्वारा उपज को न्यूनतम समर्थित मूल्य पर किसान से खरीद लिया जाता है। इस प्रकार सरकार द्वारा किसान को उसकी उपज का सही मूल्य दिलवाने का प्रयास किया जाता है। अब इसने क्या कहा है, कई बार किसान को अपनी फसल का खरीदार नहीं मिलता, तो आजकल सरकार ने कौन सी व्यवस्था शुरू कर रखी है। सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य स्कीम शुरू कर रखी है, जिसके माध्यम से सरकार किसान से उसकी फसल को खरीदती है और जो उसके पैसे हैं वो खाते के माध्यम से खातों में डाल दिए जाते हैं। जैसे कोई सी भी फसल हो, चाहे गेहूं हो, चाहे कपास हो, चाहे चावल हो, चाहे कोई सी भी फसल हो, तो अब आजकल सरकार भी खरीद रही है इनको, ठीक है। इसका एक मूल्य है, सरकार निर्धारित करती है। इसका मूल्य कौन निर्धारित करती है? सरकार निर्धारित करती है। वर्तमान में शायद तक गेहूं का मूल्य है 2500 रुपये है, पता नहीं शायद तक इतना है, कितना है, 2500 होना चाहिए शायद तक। पिछली बार भजनलाल सरकार ने 150 रुपये बढ़ाया था, तो 2500 होना चाहिए शायद तक। तो इसमें इसी बात का जिक्र हुआ है। फिर आ गया यह भी जाने कृषि विपणन। कृषि विपणन के अंतर्गत वे सभी गतिविधियां या सेवाएं आती हैं जो कृषि उपज को खेत से लेकर उपभोक्ता तक पहुंचाने में करनी पड़ती है, जैसे परिवहन, प्रसंस्करण, भंडारण, ग्रेडिंग आदि। कृषि विपणन में कौन कौन सी गतिविधियां आती हैं जो कृषि उपज को खेत से लेकर उपभोक्ता तक पहुंचाने में करनी पड़ती हैं, जैसे परिवहन हो गया, प्रसंस्करण हो गया, भंडारण हो गया और ग्रेडिंग हो गई। फिर है कृषि उपज मंडी। किसानों की कृषि उपज के भंडारण और विक्रय के लिए चुने हुए कृषकों को सरकार द्वारा वित्त पोषित स्वायत्तशासी समिति है, जो बिचौलियों के शोषण से किसान को बचाते हुए तौल और मोल का किसान हित में ख्याल रखती है। कृषि उपज मंडी के बारे में इसने बता दिया है। फिर आगे सार्वजनिक वितरण प्रणाली। सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या होती है? जैसे कि आपने जाना, सरकार नियमित कृषि बाजारों के माध्यम से उत्पादकों अर्थात किसानों को उचित मूल्य दिलाने का प्रयास करती है, किंतु सरकार का एक उद्देश्य यह भी होता है कि आम उपभोक्ताओं तक ये उपज एवं अन्य खाद्य वस्तुएं सही दामों में पहुंचे। इसके लिए सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली की व्यवस्था की है। किसकी व्यवस्था की है? सार्वजनिक वितरण प्रणाली की व्यवस्था की है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली की व्यवस्था सरकार ने कर रखी है। फिर आ गया, इसमें किसानों से सरकार द्वारा खरीदी कुछ उपजों विशेषकर अनाज को उचित मूल्यों की दुकान या राशन की दुकानों के माध्यम से गरीब उपभोक्ताओं तक
पहुंचाने का प्रयास किया जाता है। इससे खाद्य सुरक्षा के लक्ष्य की पूर्ति में सहायता प्राप्त होती है। यह कार्य खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामला विभाग द्वारा किया जाता है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना। फिर आगे यह भी जाने सार्वजनिक वितरण प्रणाली और उचित मूल्य की दुकान के बारे में इसमें बताया गया है। पहला है सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस। सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस यह वह तंत्र या प्रणाली है जो देश में खाद्यान्न की आपूर्ति और बड़ी संख्या में गरीब लोगों को उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से आवर्ती आधार पर रियायती यानी कम मूल्य पर खाद्यान्न वितरण की सुविधा प्रदान करती है। क्या करती है? खाद्यान्न वितरण की सुविधा कम दाम पर प्रदान करती है। फिर उचित मूल्य की दुकान। सरकारी दुकान जो चावल, मिट्टी के तेल, गेहूं आदि जैसी आवश्यक वस्तुओं को नियंत्रित या उचित कीमतों पर आम आदमी को उपलब्ध करवाती है। यह देखो, इसने उचित मूल्य की दुकान के माध्यम से दर्शाया है। यह देखो, ठीक है। फिर आगे उचित मूल्य की दुकानों के नेटवर्क स्थापित करना, खाद्यान्नों का आवंटन और वितरण, राशन कार्ड जारी करना, उचित मूल्य की दुकानों के कामकाज का पर्यवेक्षण एवं निगरानी आदि की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। उचित मूल्य की दुकानों के नेटवर्क के माध्यम से गेहूं, चावल, चीनी एवं केरोसिन जैसी आवश्यक वस्तुओं का वितरण मासिक आधार पर नियमित रूप से किया जाता है। वर्तमान में प्रत्येक जिले में राज्य की उचित मूल्यों पर पॉइंट ऑफ सेल पीओएस मशीन द्वारा उपभोक्ताओं को बायोमेट्रिक सत्यापन के उपरांत राशन सामग्री का वितरण किया जा रहा है। तो कौन सी नई व्यवस्था सरकार ने शुरू की है? बायोमेट्रिक सत्यापन। इससे उस जो उपभोक्ता है उसके बारे में पता चल जाता है, उसकी सारी डिटेल सामने आ जाती है। इससे न केवल सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस की सामग्री की कालाबाजारी पर अंकुश लगा है, बल्कि लक्षित लाभार्थियों तक सामग्री की पहुंच सुनिश्चित हो चुकी है। गतिविधि। यह पता लगाइए कि आपके क्षेत्र में उचित मूल्य की दुकान पर कौन कौन सी वस्तुएं किस कीमत पर मिल रही है। यह अभ्यास कार्य है। इस अध्याय में आपने जाना कि हमारे राज्य में किसान कृषि उपज मंडियों में बेचते हैं। सरकार किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य देने के पश्चात भी राज्य के निर्धन वर्गों तक खाद्यान्नों को सही कीमत पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से पहुंचाती है। इस प्रकार सरकार द्वारा किसानों एवं उपभोक्ता दोनों के हितों की रक्षा की जाती है। तो ये था राजस्थान में कृषि विपणन चौथा अध्याय। अब इसकी शब्दावली देख लेते हैं, कौन कौन से प्रमुख शब्द हैं। विपणन क्या होता है? वस्तुओं का क्रय और विक्रय। क्रेता क्या होता है? क्रेता खरीदार होता है। न्यूनतम समर्थित मूल्य, सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य जिस पर किसानों द्वारा बेचे जाने वाले माल को खरीदने हेतु सरकार तैयार रहती है। फिर आ गया कृषि विपणन बोर्ड मदद करता है। किसकी मदद करता है कृषि विपणन बोर्ड? ये किसान की मदद करता है, किसानों के लिए होता है। ठीक है। फिर कृषि उपज मंडियों में मध्यस्थों से वसूला जाता है। कौन सा शुल्क वसूला जाता है? लाइसेंस शुल्क वसूला जाता है। फिर आ गया मंडियों की स्थापना तथा विकास के लिए राजस्थान में 1974 में किसकी स्थापना की गई थी? तो कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना की गई थी। सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा खाद्य वस्तुएं सही दाम में किसको मिलती है? उपभोक्ताओं को मिलती है। फिर राज्य में नियमन के लिए किन कृषि जिन्सों को अधिसूचित किया गया था? राज्य की कोई दो कृषि उपज मंडियों के नाम बताइए। तो ये दो थी, एक तो जीरे और मेथी वाली और एक थी धनिया मंडी। ठीक है, तो ये उस पाठ में से आप देखकर निशान लगा लेना। फिर है लघुतरात्मक प्रश्न, कृषि उपज मंडियों से आप क्या समझते हैं? इन मंडियों की क्यों आवश्यकता है? राजस्थान में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को समझाइए। तो ये आप क्वेश्चन इसके अंदर से देकर कर लेना। तो आज हमने चौथा अध्याय समाप्त किया। कल से हम 5वें अध्याय की शुरुआत करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। ओके।